हेलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कामयाब इंसान भले ही खुश न रहे, कामयाब इंसान भले ही खुश न रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान, जी हाँ बच्चों, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। बच्चों, मैं हूँ संदीप कानोड़िया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। जी हाँ बच्चों, डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं और ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, कैसे आया, वो भी आपको बताऊंगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए आज के लेक्चर की, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। बच्चों, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना दीजिए। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना दो। इसके वर्टाइसेस मान लो x1, y1, इसके मान लो x2, y2, इसके मान लो x3, y3। बच्चों, ये जो टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल है आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा और वहाँ पर आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं लिखवा देता हूँ। 11th क्लास में 11th क्लास का ये टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। 11th क्लास का टॉपिक है और वहाँ पर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं लिखवा रहा हूँ। फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बहुत बच्चों को याद आ गया होगा और जो बच्चे ढो रहे शायद उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों, ये फॉर्मूला 11th क्लास का है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। बच्चों, अब इसी फॉर्मूले को हम आगे जाकर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। वो आपको सिखाने जा रहा हूँ कि ये वाला फॉर्मूला आगे जाकर डिटर्मिनेंट में कैसे कन्वर्ट हुआ। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, 1/2 को 1/2 लिखो और ये जो फर्स्ट टर्म है इसको भी एज इट इज़ लिखो, x1 y2 माइनस y3। बच्चों, ये जो सेकेंड टर्म है इसमें ज़बरदस्ती माइनस साइन कॉमन लो। ये जो सेकेंड टर्म है इसमें ज़बरदस्ती माइनस साइन कॉमन लो। तो आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x2 और ये पलट जाएगा y1 माइनस y3। और बच्चों, इसको भी एज इट इज लिख दो, x3 y1 माइनस y2। अब बच्चों ध्यान से देखो, जब अपन डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हैं तो इसी टाइप का टर्म आता है। बच्चों, अब हम इसको डिटर्मिनेंट में लिखने जा रहे हैं। तो बच्चों, मैं इसको लिख रहा हूँ डिटर्मिनेंट में 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब आप बच्चों, अगर आप इस डिटर्मिनेंट को R1 के अलॉन्ग एक्सपांड करोगे तो बच्चों ये आएगा। करके देख लीजिए। पहले आप x1 लिखोगे, फिर x1 की रो हटा दो, कॉलम हटा दो, तो इसका मल्टीप्लाई इससे y2, इसका मल्टीप्लाई इससे y3 और बीच में फॉर्मूले का माइनस। फिर सेकंड में माइनस आता है। फिर आप x2 को लिखोगे तो इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, y1 का इंटू 1 से y1 और 1 का इंटू y3 से y3। फिर आप x3 को लिखोगे, फिर ये कॉलम, ये रो गई, तो इसका इंटू इससे। तो बच्चों देखा आपने, ये जो 11th क्लास का फॉर्मूला है एक्चुअली यही अपना डिटर्मिनेंट का ही फॉर्मूला है। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर बच्चों एक और तरीका है, या फिर इसी फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। बच्चों, अगर आप इसको कॉलम 1 के अलॉन्ग सॉल्व करें, अगर आप इसको कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपांड करें तो बच्चों यही मिलना है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि इस इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हो। तो बच्चों, जो आपकी बुक है उसमें ये वाला फॉर्मूला गिवन है। मैं तो कह रहा हूँ ये भी लगा सकते हो,
ये भी लगा सकते हो। लेकिन बहुत बच्चों के कमेंट आएंगे, सर ये वाला फॉर्मूला तो रॉन्ग है, हमारी बुक में तो ये वाला फॉर्मूला दिया है। बच्चों दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। इसको आप ये भी लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ बुक के सारे क्वेश्चन आप इससे कर दो तो भी आंसर आ जाएंगे। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला भी सही है, ये वाला फॉर्मूला भी सही है और ये वाला फॉर्मूला भी सही है। अब बुक वाले ने ये वाला फॉर्मूला दिया तो मैं तो कह रहा हूँ आप ये वाला याद कर लो, ये मत याद करो। तो अपन ये वाला यूज़ ही नहीं करेंगे, तो अपन बुक वाला ही यूज़ करेंगे। तो बच्चों देखा जो 11th क्लास का फॉर्मूला है वो एक्चुअली किस में आके कन्वर्ट हो गया, डिटर्मिनेंट में। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अब हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसकी जगह अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये भी लगा सकते हैं, ये भी सही है, आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। मैं तो कह रहा हूँ आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है कौन सा यूज़ करना है। आपको बुक वाला करना है तो बुक वाला ले लो, अगर आपको ये वाला लेना है तो ये वाला लो। दोनों से आंसर आएंगे और दोनों से मार्क्स भी मिलेंगे, किसी से मार्क्स नहीं कटेंगे। तो चलिए बच्चों, तो आप लोगों ने सीखा ये वाला फॉर्मूला, तो अच्छे से रब करके लिख देते हैं फॉर्मूले को। तो बच्चों आपने क्या सीखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये वाला फॉर्मूला कॉपी में लिख लीजिए, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। बच्चों एक खास बात, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होता। तो बच्चों ये तो डिटरमिनेंट है और आप तो जानते हैं एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इस वजह से हम इस फॉर्मूले के राइट साइड में मॉडुलस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मॉडुलस। तो बच्चों ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है वो किसका है, मॉडुलस का। किसका है, मॉडुलस क्यों लगाया है बच्चों, मॉडुलस क्यों लगाया है, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो बच्चों ये जो आपने बनाया है, हटा दो उसको। बच्चों ये जो आपने रेड लाइन बनाई है ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये जो आपने रेड लाइन बनाई है ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मॉडुलस है। और ये अंदर वाली जो ब्लू लाइन है ये डिटर्मिनेंट है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे और जो आंसर है उसका मॉडुलस लेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक नोट लिख लीजिए, बहुत ही ईजी नोट है, इसको ज़्यादा भाव मत दो, 1 रुपये का नोट है। जी हाँ बच्चों, ज़्यादा भाव मत दो। बच्चों मैं ये कह रहा था कि इस नोट को ज़्यादा भाव मत दो, ये 1 रुपये का नोट है, पूरी दुनिया को पता है, इसलिए इसकी कीमत भी नहीं। तो नोट ये है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये रेड लाइन क्या है, मॉडुलस। मॉडुलस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। और ये अंदर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और ये बहुत ही सस्ता नोट है। नोट क्या है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, जो एरिया होता है किसी भी चीज़ का हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल का हो, चाहे रोम्बस का हो, चाहे रेक्टेंगल का हो, चाहे पैरेललोग्राम का हो, एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बच्चों ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं सेकेंड फॉर्मूले पे। तो बच्चों हमारा सेकेंड फॉर्मूला है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। बच्चों कोलिनियरिटी मतलब होता है ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन। कोलिनियरिटी का मतलब होता है सारे पॉइंट एक ही लाइन पे होना चाहिए, ऑल पॉइंट लाइज ऑन सेम लाइन। अगर सारे पॉइंट एक ही लाइन पर है तो सारे पॉइंट कोलिनियर होंगे। बच्चों इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो। अभी आपके सामने मैं वापस से ट्रायंगल बना देता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बच्चों अगर मैं इस पॉइंट को नीचे लाऊं तो ट्रायंगल छोटा हो जाएगा, मतलब जो एरिया था वो कम हो गया।
तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया, छोटा हो गया। अब इस पॉइंट को और नीचे लेके आओ बच्चों, इस पॉइंट को और नीचे लेके आओ। अगर इसको और नीचे लेके आएंगे तो एरिया और कम हो जाएगा। और नीचे लेके आओ बच्चों, इस पॉइंट को और नीचे लेके आएंगे तो एरिया और कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब पहले अगर 100 था तो कम होते वो 60 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एरिया कम हो रहा है बच्चों। और नीचे लेके आओ, जैसे और नीचे लेके आओगे तो एरिया और कम हो जाएगा। पहले स्टार्टिंग में 100 था, अब जाके कितना हो गया, मान लो 10 हो गया। अब बच्चों फाइनली इस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर रख दो। जैसे आपने इस पॉइंट को इस लाइन पे रखा तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। इसका ये मतलब हुआ कि जब एरिया ट्रायंगल पूरा ही खत्म हो जाए तो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर। तो देखा पहले एरिया मान लो 100 था, धीरे धीरे कम हुआ और अब तो ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है। अब तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो एरिया किस बात का, इसका मतलब ये हुआ कि जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के खेल लग जाते हैं, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला आया कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, एक लाइन बनेगी, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया किस बात का, तो इसका फॉर्मूला हुआ कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हुए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के खेल लग जाएंगे, निपट जाएगा, मतलब 0 आएगा। तो बच्चों ये 2 फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। पहला फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और ध्यान रहे एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, ध्यान रहे, एक मार्क्स कट जाता है। एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट। और 1 रुपये का नोट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। और सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब होता है तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आना चाहिए। अब बच्चों बताओ, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं तो ट्रायंगल बनेगा क्या? हाँ, अगर एक पॉइंट ऊपर है, 2 पॉइंट तो एक ही लाइन में आएंगे। आप कभी भी 3 पॉइंट बनाओ, 2 पॉइंट तो एक लाइन में आएंगे। देखो आ गए, 2 पॉइंट तो एक लाइन में आएंगे, 2 पॉइंट तो एक लाइन में आएंगे। लेकिन तीसरा पॉइंट अगर अलग बना दिया तो क्या बनेगा, ट्रायंगल। अगर आपने तीसरा पॉइंट अलग बना दिया तो ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल बनेगा तो एरिया होगा, ट्रायंगल बनेगा तो उसका एरिया होगा। और अगर आपने तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर बना दिए तो लाइन बनेगी, ट्रायंगल नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया किस चीज़ का, तो एरिया क्या होगा, 0। तो बच्चों ये सेकंड फॉर्मूला है कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0। होप आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है और वर्टाइसेस गिवन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वर्टाइसेस को नाम दे दो x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब ये वैल्यूज़ डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दो। तो बच्चों वैल्यूज़ फॉर्मूले में रख दो तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मॉडुलस। तो बच्चों यहाँ बना दो मॉडुलस, ये रेड वाला मॉडुलस है, और यहाँ है 1/2, ये डिटर्मिनेंट है, ये ब्लू वाला डिटर्मिनेंट है। x1 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 8 है, 1, x2 की वैल्यू -4 है, y2 की वैल्यू 2 है और 1, x3 की वैल्यू 5 है, y3 की वैल्यू -1 है और लास्ट में 1। बच्चों अब इस डिटरमिनेंट को हमें एक्सपांड करना है, तो बाहर चल रहा है मॉडुलस। अब डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर दो तो यहाँ पे आएगा 1/2। अब डिटरमिनेंट को एक्सपांड करो, R1 से करते हैं तो लिख दो बच्चों, कहाँ से एक्सपांड कर रहे हैं, R1 से। तो लिख दो सॉल्विंग फ्रॉम R1। ठीक है बच्चों, तो अपन ने R1 से सॉल्व किया।
तो बच्चों क्या आएगा, ये चल रहा है मॉडुलस, तो यहाँ चल रहा है 1/2। बच्चों R1 से सॉल्व कर रहे हैं तो R1 के एलिमेंट पर सर्कल लगा दो और इनके साइन लिखो, इसका प्लस होता है, इसका माइनस होता है, इसका प्लस होता है। तो बच्चों पहले क्या लिखेंगे, +3 लिखेंगे, ठीक है। अब जो एलिमेंट लिखा है उसकी रो छुपा लो, उसका कॉलम छुपा लो। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 का इंटू 1 से 2 और -1 का इंटू 1 से -1 और बीच में फॉर्मूले का माइनस, तो 2 इंटू 1 2, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस क्या हो गया +1 इंटू 1 1, ठीक है बच्चों। अब सेकंड लो, सेकंड क्या आएगा -8। अब ये रो गई, ये कॉलम गया, तो -4 का इंटू 1 से होगा, ठीक है बच्चों। -4 का इंटू 1 से होगा, 5 का इंटू 1 से होगा, तो आएगा -4, फॉर्मूले का माइनस, 5 का इंटू 1 से होगा 5, फिर आएगा +1। अब ये रो गई 1 की, ये कॉलम गया 1 का। अब इन 4 का इंटू करो, -4 इंटू -1 +4, फॉर्मूले का माइनस और 5 का इंटू 2 से करो 10, ठीक है बच्चों। ये ब्रैकेट बंद और ये मॉडुलस वाला लाइन, ठीक है बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ चल रहा है मॉडुलस, तो यहाँ चल रहा है 1/2, ठीक है बच्चों। 2 + 1 3, 3 इंटू 3 क्या हुआ 9, -4 और -5 माइनस का 9, -9 का इंटू -8 से करो +72, 4 - 10 -6, -6 का इंटू 1 से करो -6, ठीक है बच्चों। कैलकुलेशन कर लो। तो इस सेट का चल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ चल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल और यहाँ चल रहा है मॉडुलस। 72 + 9 81, 81 में से 6 गया 75 और 1/2 मतलब 1/2 इंटू 75, तो ये हो गया और ये मॉडुलस। अब ये तो पहले ही प्लस है, पहले ही प्लस है तो मॉडुलस के बाहर भी क्या आएगा प्लस। तो बच्चों फाइनल आंसर आ गया 75/2 और यूनिट क्या होती है स्क्वायर यूनिट, ठीक है बच्चों। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। यूज डिटर्मिनेंट टू प्रूव दैट पॉइंट्स 2, 3, -1, -2 एंड 5, 8 आर कोलिनियर। मतलब हमें डिटर्मिनेंट की हेल्प से ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। बच्चों कोलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन पर तीनों पॉइंट होना चाहिए। और बच्चों अगर ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पर हुए, अगर ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पर हुए तो ट्रायंगल बनेगा क्या? अगर ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पर हुए ट्रायंगल बनेगा क्या? जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया किस चीज़ का? इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोलिनियर प्रूव करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 बताना पड़ेगा। अगर आपको इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है तो इनडायरेक्टली आपको ये प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। अब करेंगे क्या, ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो सभी लोग बताओ, इसको कहते हैं x1 y1, इसको बोलते हैं x2 y2, इसको बोलते हैं x3 y3। इसको मिटा रहा हूँ। अब बच्चों ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करो और लास्ट में क्या आना चाहिए 0। अगर 0 आ जाता है तो ये वाला क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं करवाई देता हूँ, बहुत लोग मेरे आस पर है, चलिए मैं समझा देता हूँ। तो बच्चों बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? मॉडुलस बाद में लगा देंगे 1/2 x1 y1। x1 y1 कितना है 2 3, तो यहाँ आएगा 2 3 1। x2 y2 1, x2 y2 कितना है -1 -2 1। x3 y3 कितना है 5 8 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, मॉडुलस लगा दो मॉडुलस लगा दो, ठीक है बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करो, R1C करेंगे तो पहले लिखेंगे प्लस का 2, फिर -2 माइनस का 8, फिर लिखेंगे माइनस का 3। अब करेंगे -1 फॉर्मूले का माइनस और यहाँ आएगा 5।
अब बच्चों करेंगे +1 से करा तो -8 और फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस और आएगा प्लस और 2 × 5 10। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और लास्ट में मॉडुलस। अब आप बताओ 1/2 और ये स्टार्टिंग में मॉडुलस। बच्चों -8 -2 माइनस का 10 -10 × 2 माइनस का 20 -5 -1 माइनस का 6 × -3 प्लस का 18 10 - 8 प्लस का 2। अब आप खुद देख लीजिए बच्चों, 18 + 2 20 20 - 20 0, तो ये कट गया। 0 का इंटू 1/2 से करेंगे 0 और 0 का मॉडुलस बच्चों क्या होता है 0। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आया। और 0 जब ही आएगा जब ट्राइंगल नहीं बनेगा। और ट्राइंगल कब नहीं बनेगा, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे। तो बच्चों आपने क्या प्रूव कर दिया, हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो बच्चों आपने प्रूव कर दिया कि तीनों पॉइंट हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे से पढ़ लीजिए। वही क्वेश्चन है, आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं और कोलिनियर बताना है। तो जल्दी बताइए, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब हमें इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 प्रूव करना है। तो बच्चों हम निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप तो सिर्फ इतना बताओ, ये पॉइंट्स है तो एक पॉइंट को आप क्या नाम दोगे, एक पॉइंट को नाम दोगे x1 y1, एक पॉइंट को नाम दोगे x2 y2, एक पॉइंट को नाम दोगे x3 y3। अब ये तीनों पॉइंट्स इस फॉर्मूले में पुट कर दो, कैलकुलेट करो, 0 लाना है। तो करते हैं बच्चों, बाहर चल रहा है 1/2, ये डिटर्मिनेंट x1 की वैल्यू है a, y1 की वैल्यू है b + c, 1 की वैल्यू 1 ही होती है, x2 की वैल्यू है b, y2 की वैल्यू है c + a, 1 की वैल्यू 1 होती है, x3 की वैल्यू है c, y3 की वैल्यू है a + b, 1 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है बच्चों, मॉडुलस लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, क्योंकि 0 ही आएगा और 0 का मॉडुलस तो 0 ही होता है। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं ये क्वेश्चन। तो बताओ 1/2 लिखेंगे, सबसे पहले a लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा a। अब a लिखने के बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, तो इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे c + a आएगा, बीच में फॉर्मूले का माइनस। अब ये माइनस का अंदर इनटू होगा, क्यों होगा वो भी सुन लो। जब हम a + b का इंटू 1 से करेंगे तो a + b आएगा और फॉर्मूले का माइनस भी चल रहा है, तो इस माइनस का इन दोनों से इंटू होगा, तो माइनस का a माइनस का b। होप आपको समझ में आया हो। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर क्या होता है माइनस। अब हम लिखेंगे माइनस। अब किसको उठाएंगे, b + c को उठाएंगे। अब बताओ किसका इंटू होगा, अब b का इंटू 1 से होगा, c का इंटू 1 से होगा। तो बच्चों यहाँ आएगा b का इंटू 1 से b, फॉर्मूले का माइनस, c का इंटू 1 से c। ठीक है, और लास्ट में प्लस आता है, लास्ट में प्लस। अब किसको पिक करना है, किसको उठाना है, 1 को, तो 1 को उठाया। अब 1 की रो गई, 1 का कॉलम गया, तो इसका इंटू करो, b का इंटू a से ab, b का इंटू b से b², फॉर्मूले का माइनस। ध्यान रखना ये माइनस साइन का अंदर इंटू भी करेंगे। अब बच्चों इसका इंटू करा, c का इंटू c से c² और बाहर माइनस है तो -c²। c का इंटू a से करेंगे तो ca आएगा और बाहर माइनस है, ये माइनस ध्यान रखना माइनस, तो बाहर माइनस है तो माइनस का ca आएगा। ठीक है बच्चों, अब पूरा कैलकुलेट करो, a से a कैंसिल, तो ये बाहर चल रहा है 1/2, a का मल्टीप्लाई करो ac, a का मल्टीप्लाई करो ab, और ये तो फॉर्मूला है b + c, b - c फॉर्मूला है b² - c², और ये माइनस चल रहा है। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा दिया और इसको कॉपी करो, ab + b² - c² - ca। अब बताओ ये ac प्लस का, ac माइनस का, ab माइनस का, ab प्लस का। अब बच्चों इसमें माइनस का इंटू कर दो,
तो इसमें माइनस का इंटू करा तो माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, और लास्ट में लिखा है प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये कैंसल, सब कैंसल, जीरो आया, जीरो का इंटू 1/2 से करो, जीरो आएगा। और बच्चों बताओ, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होता है इसका मतलब गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस प्रूव्ड। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देख लीजिए, के फाइंड करना है और गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है। तो जल्दी से बता दिए, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, जल्दी से बताओ, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1, ये लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो बताओ, वैल्यू पुट कर दो। x1 कितना है? ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो बच्चों x1 कितना है? 5, y1 कितना है? 5, 1 1 होता है। x2 कितना है? k, y2 कितना है? k, 1 1 होता है। x3 कितना है? 11, y3 कितना है? 7 1। और आप जानते हैं अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। अब ये 1/2 का 0 से मल्टीप्लाई करो, 2 का 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा। अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करो, तो बच्चों एक्सपांड करो तो आएगा 5, और ये 2 का इंटू 0 से कर दिया है तो ये 0 हो गया है। इसके खेल लग गए हैं, इसको नहीं लिख रहा हूँ। बच्चों बताओ, 5 लिखेंगे, इसका इंटू से 1, और 7 का इंटू 1 से 7, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? माइनस साइन, फिर 5 लिखेंगे। अब k का इंटू 1 से k, फॉर्मूले का माइनस, 11 का इंटू 1 से 11, ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे प्लस का 1, अब इसका इंटू होगा 7k माइनस 11, 7k माइनस 11, और इक्वल टू में चल रहा है 0, ठीक है बच्चों, इक्वल टू में चल रहा है 0। अब बताओ बच्चों, इसको हटा दो, कोई इक्वल टू 0 चल रहा है, इसको भी हटा दो, तो ये इक्वेशन इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू हटा दो, ये इक्वेशन इक्वल टू 0। बोलो 1 माइनस 7 क्या होगा? -6 इंटू 5, माइनस का 30, -5 का मल्टीप्लाई करो, माइनस का 5k, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 11 55, प्लस 7k माइनस 11 इक्वल टू 0। अपने को बच्चों k फाइंड करना है, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। क्या आ जाएगा? 7k माइनस 5k प्लस 2k, और 55, 30 और 11 कितना हुआ? माइनस का 41, और 55 में से 14 गया तो 55 में से कितना गया? 41, तो बच्चों आएगा 14। कितना आएगा बच्चों? 14। देख लेना कुछ गलत तो नहीं है। तो बच्चों यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, तो बच्चों 2k इक्वल टू माइनस का 14, तो बच्चों k का आंसर आ गया माइनस का 7। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। MCQ है। तो बच्चों आपको k की वैल्यू बताना है, और ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों बताओ, अगर पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0। तो बच्चों बताओ, अगर पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, तो लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, और x1 कितना है बच्चों? लिख लो x1 कितना है। तो ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2, ये हुआ x3, ये हुआ y3, ठीक है बच्चों। और ये पॉइंट क्या है? कोलिनियर। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और इक्वल टू में 0 रख के k की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिख रहे हैं फॉर्मूला 1/2 x1, तो x1 की प्लेस पे लिखेंगे k प्लस 1, y1 की प्लेस पे लिखेंगे 2 माइनस k, 1 की प्लेस पे 1 लिखेंगे, x2 की प्लेस पे लिखेंगे 1 माइनस k, y2 की प्लेस पे लिखेंगे k, 1 की प्लेस पे लिखेंगे 1, x3 की प्लेस पे लिखेंगे 2 प्लस k,
y3 की प्लेस पे लिखेंगे 3 माइनस के 1 और इक्वल टू में क्या लिखेंगे 0। इक्वल टू में 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट्स क्या है कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। अब बच्चों ये 2 का इंटू 0 से कर देना, 2 का इंटू 0 से कर देना तो 2 के तो खेल लग जाएंगे, तो ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि ये उधर चले जाएगा। अब बच्चों इसको आप एक्सपांड कर देना, तो आप इसको एक्सपांड करना मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। इसको अगर आप एक्सपांड करोगे, फाइनली आंसर बता देता हूँ, इसको आप एक्सपांड करोगे तो आपको आएगा -4k + 2 = 0। ठीक है बच्चों, जब आप इसको किसी से भी एक्सपांड करना, R1 से कर देना, क्या किसी से भी कर देना, जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो सॉल्व करने पर ये आएगा और इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। अब k की वैल्यू निकाल लो तो -4k, 2 को उधर लगाए -2, माइनस माइनस कैंसिल, 4 नीचे आएगा। तो बच्चों बताओ k का आंसर आ गया 4 नीचे आया 2/4, तो k की वैल्यू आ गई 1/2। तो बताइए बच्चों कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए पहले तो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटरमिनेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका डाउट जरूर बना होगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। बच्चों हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और लाइन किससे ज्वाइन हो रही है, लाइन किससे ज्वाइन हो रही है 1,2 और 3,6। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों इसमें बोला है कि डिटरमिनेंट्स निकालना है, वरना लाइन की इक्वेशन तो आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। अगर आपने लाइन की इक्वेशन 11th क्लास में पढ़ी हो तो वहाँ पर लाइन के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म लगा के भी आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट का यूज़ करना है। आपको 11th क्लास का यूज़ नहीं करना है, आपको किसका यूज़ करना है, डिटरमिनेंट का। अब बच्चों जल्दी बताओ, डिटरमिनेंट तो जब भी लगता है जब आपके पास 3 पॉइंट हो। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला जब भी लगता है जब आपके पास 3 पॉइंट हो। लेकिन आप बताओ यहाँ पर कितने पॉइंट हैं, यहाँ 2 ही पॉइंट है। अभी आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। तो बच्चों लॉजिक पे आओ, आपको इक्वेशन निकालनी। क्या निकालनी है, इक्वेशन। बच्चों कोई भी इक्वेशन हो, किसी की भी इक्वेशन हो, चाहे सर्कल की हो, चाहे लाइन की हो, चाहे इलिप्स की हो, चाहे पैराबोला की हो, किसी की भी इक्वेशन हो, इक्वेशन x और y में होती है। तो बच्चों बताओ, अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन किस में होती है, x और y। तो आपको एक पॉइंट खुद अपने मन से मानना है जिसका नाम है x, y। तो ध्यान रखना बच्चों, एक पॉइंट खुद मन से मानना है। ये पॉइंट गिवन है, इसको a नाम दे दो, ये पॉइंट गिवन है, इसको b नाम दे दो। और एक पॉइंट आपको मन से मानना है क्योंकि आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और इक्वेशन हमेशा x और y में होती है। तो आपको एक पॉइंट मन से मानना है, p मान लो और इसके कोऑर्डिनेट मान लो x, y। तो आप एक लाइन लिख दो, लेट p x, y be any point on the line AB। अब आप बताओ, आपने 2 पॉइंट तो गिवन थे और आपने एक पॉइंट और मान लिया, तो लाइन पर कितने पॉइंट हो गए, 3। और आप तो जानते हैं अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। तो बच्चों अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। अब बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 मॉड्यूलस डिटरमिनेंट x1। तो बच्चों बताओ x1 की वैल्यू क्या है, x1 है 1, y1 क्या है 2 और 1। फिर क्या है, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, इसको मान लो x3 y3। तो यहाँ आएगा 1 2 1, यहाँ आएगा x y 1 और यहाँ आएगा 3 6 1 = 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 के फिर खेल लग जाएंगे क्योंकि 2 का इंटू 0 से होगा, तो ये 2 वाला टर्म 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो पहले लिखेंगे 1,
बच्चों पहले लिखा 1, अब y का इंटू 1 से करो, 6 का इंटू 1 से करो तो आएगा y माइनस 6, बीच में फॉर्मूले का माइनस। अब किसको लिखेंगे? 2 को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे बच्चों। अब हम 2 को लिखेंगे तो 2 को लिखा तो ये रो गई, कॉलम गया, तो x का इंटू 1 से x, 3 का इंटू 1 से तो आएगा x माइनस 3। अब किसको लिखेंगे? प्लस 1 को लिखेंगे, प्लस 1 को लिखा तो x का इंटू 6 से 6x और 3 का इंटू y से तो आएगा 6x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये आया y माइनस 6, ये आया माइनस का 2x प्लस 6, ये आया प्लस 6x माइनस का 3y, और सिंप्लीफाई करो 6x माइनस 2x 4x, 6 से 6 कैंसिल, और माइनस का 3y प्लस y तो माइनस का 2y, इसको 2 से डिवाइड कर दो बच्चों। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x माइनस वाई इक्वल 0, ये भी आंसर है। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x, ये भी आंसर है। तो आपका आंसर आ गया विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप वेरी मोस्ट टाइम पे लिखो बच्चों। इसमें बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो मिस्टेक मत करना, वरना आप गलत ऑप्शन पर टिक कर दोगे। बच्चों क्वेश्चन ये है कि इस बार एरिया ऑफ ट्राइंगल 35 स्क्वायर यूनिट है, मतलब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये कितना गिवन है? 35 स्क्वायर यूनिट है, और ये वर्टाइसिस गिवन है, और हमें के की वैल्यू निकालना है। बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 नहीं है। अभी 0 था इसलिए धक जाता था, इजी हो जाता था, लेकिन इस बार एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 है, मतलब इसके इक्वल टू में हम कितना रखेंगे? 35, और वैल्यूज यही पुट करेंगे, और हमें के की वैल्यू निकालना है और बताना है इन चारों में से कौन सा आंसर है। तो बच्चों करते हैं, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, तो क्या लिखेंगे? 1/2 डिटर्मिनेंट x1। तो बच्चों x1 कितना है? लिख दो, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। तो बच्चों x1 की वैल्यू होगी 2, y1 की वैल्यू होगी -6, 1 की जगह 1, x2 की वैल्यू होगी 5, y2 की वैल्यू होगी 4, 1 की जगह 1, x3 की वैल्यू होगी k, y3 की वैल्यू होगी 4, 1 की जगह 1, और इक्वल टू में ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? 35, तो इक्वल टू में रखेंगे 35। और बच्चों मैंने आपको पहले बताया है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है उसके आइट साइड के लगाते हैं मॉडुलस। तो बच्चों यहाँ लगाएंगे मॉडुलस। अभी पिछले क्वेश्चन में मॉडुलस इसलिए नहीं लगा रहे थे क्योंकि इक्वल टू 0 होता है, और जब इक्वल टू 0 होता है तो मॉडुलस का कोई सेंस ही नहीं होता, कोई मीनिंग ही नहीं होता। लेकिन यहाँ इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू 35 है, तो बच्चों आपको मॉडुलस भी लगाना है। तो बच्चों ये चल रहा है मॉडुलस, लास्ट में मॉडुलस का ही काम आएगा। तो बच्चों 2 का इंटू 35 से कर दो, 2 का इंटू 35 से कर दो 70 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 35 से कर दो 70 आएगा। अब इसको एक्सपांड करो, ये 2 लिखा, 4 - 4 0, फिर बीच में माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? +6। अब 5 का इंटू 1 से करो 5, k का इंटू 1 से करो k, और +1, 5 का 4 से 20, माइनस k का इंटू 4 से, k का इंटू 4 से 4k। ठीक है बच्चों, तो ये तो कट गया, 0 हो गया, 0 का इंटू 2 से 0 हो गया, और यहाँ चल रहा है मॉडुलस 6 का इंटू 5, ये तो 0 हो गया बच्चों, 6 का इंटू 5 से 30, 6 का इंटू k से 6k, और यहाँ आएगा प्लस का 20 माइनस का 4k, और यहाँ चल रहा है मॉडुलस इक्वल टू 70। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हुआ? 30 + 20 50, 6k माइनस 4k कितना हुआ? माइनस का 10k। बच्चों ध्यान सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ बच्चों, इसी के आगे नहीं बनता है बच्चों को। ये जो मॉडुलस है इसी का मीनिंग किसी को नहीं पता। अब मैं आपको साइड में मॉडुलस का मीनिंग बताता हूँ बच्चों। अगर मॉडुलस में 5 लिखा है तो बाहर 5 आएगा, अगर मॉडुलस में 5 लिखा है तो बाहर 5 आएगा, मॉडुलस में -5 लिखा है तो भी बाहर 5 ही आएगा। बच्चों ये नंबर है, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान सुनना। जैसे मैंने लिखा मॉडुलस x इक्वल टू 5,
इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? इसका मीनिंग बता दो, मान जाओ बच्चों। इसका मीनिंग है कि हमें x की AC वैल्यू बताना है, हमें x की AC वैल्यू बताना है जिसका मॉडुलस लेने पर 5 आए। सोचो x की AC वैल्यू क्या रख दे जिसका मॉडुलस लेने पर 5 आए। मैं तो कह रहा हूँ वो आंसर होगा ±5। तो बच्चों अगर हम x की जगह 5 रखें तो भी मॉडुलस 5 आएगा, x की जगह -5 रखें तो भी मॉडुलस 5 आएगा। इसका ये मतलब है कि इस इक्वेशन का मीनिंग है कि हमें यहाँ से x की वैल्यू बताना है, x की वो वैल्यू बताना है जिसका मॉडुलस लेने पर 5 आए। सोचो x की वैल्यू क्या रखे, 1 तो रख नहीं सकते। अगर x की जगह 1 रखेंगे तो उसका मॉडुलस 5 थोड़ी आएगा। तो बच्चों बताओ x की जगह क्या रखे, x की जगह ऐसा क्या रखे जिसका मॉडुलस लेने पर 5 आए। तो आंसर है ±5। तो बच्चों ये फॉर्मूला हो गया। तो मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूं कि अगर मॉडुलस x = a है तो इसका आंसर होता है x = ±a। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अगर मॉडुलस x = a होता है तो x का आंसर आता है ±a। तो बच्चों इसको मान लो x, इसको मान लो x, तो मॉडुलस x, इसको मान लो x। तो बच्चों मॉडुलस x = a, इसको मान लो a। तो फॉर्मूला क्या होगा, x = ±a। या फिर आपको याद दिला दूं कि जब भी यहाँ मॉडुलस हटाएंगे, जब भी यहाँ मॉडुलस हटाएंगे तो इक्वल टू में प्लस माइनस आएगा। तो बच्चों अब मैं यहाँ पर मॉडुलस हटा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर मॉडुलस हटा रहा हूँ। तो मॉडुलस हटाएंगे तो क्या आएगा, 50 - 10k और आएगा ±70। तो बच्चों एक बार लेंगे प्लस साइन तो आएगा 50 - 10k = 70। तो आएगा 50 - 70 = 10k। ये कितना हुआ, -20। तो बच्चों कैंसिल करो तो k का आंसर आया -2। नहीं आया बच्चों? देखो ये मॉडुलस x = a है तो ये मॉडुलस, इसको x मान लो, = a मान लो। फॉर्मूला क्या है कि जब आप मॉडुलस हटाओगे तो इक्वल टू में प्लस माइनस आएगा। अभी मॉडुलस चल रहा है, अब मैंने मॉडुलस को हटा दिया, देखो मॉडुलस हटा दिया तो इक्वल टू में क्या आएगा, प्लस माइनस। आया समझ में? अब बच्चों अब क्या लेंगे, माइनस साइन। तो बच्चों माइनस साइन लेंगे तो क्या आएगा, 50 - 10k और आपने लिया माइनस साइन तो माइनस का 70। अब इसको उधर ले जाओ तो 50 + 70 = 10k। तो बच्चों आएगा 120 = 10k। 10 से 120 काटो तो k का आंसर आया 12। तो बच्चों k के 2 आंसर आए। अगर आप ये मॉडुलस का यूज़ नहीं करोगे, बहुत बच्चे मॉडुलस का यूज़ नहीं करते तो उनके 2 आंसर नहीं आते, उनका एक ही आंसर आता है -2। तो बच्चे सभी लोग -2 पे टिक कर देते हैं, जो रॉन्ग है। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, आंसर है +12 -2। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन डी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको 2 या 3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आपको k फाइंड करना है और गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है। तो जल्दी से बताइए, अगर पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लिखा हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 1। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। तो बच्चों x1 कितना है, 4k - 1, y1 k - 2 1, x2 कितना है k, y2 कितना है k - 7 और ये आएगा 1, x3 कितना है k - 1, y3 कितना है -k - 2 1 = 0। बच्चों 2 का इंटू 0 से कर देना। हाँ एक बात बता दूँ, यहाँ मॉडुलस लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इक्वल टू 0 है। यहाँ मॉडुलस लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इक्वल टू में क्या है, 0। अगर इक्वल टू में नंबर आता है तो ही मॉडुलस लगाए, अगर आप मॉडुलस नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा। तो बच्चों मैंने मॉडुलस नहीं लगाया। अब 2 का इंटू 0 से कर दो, तो 2 का इंटू 0 से करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो बच्चों ये टर्म क्या हो जाएगा,
0। और बच्चों इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपांड करो, तो मैंने एक्सपांड किया हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं। तो बच्चों इस डिटरमिनेंट को आप घर पर एक्सपांड करना, आराम से एक्सपांड करना। तो बच्चों जब आप इसको एक्सपांड करोगे, आप अपने तरीके से इसको एक्सपांड करोगे, तो बच्चों आंसर आएगा 6k² माइनस 17k, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, इक्वल टू में 0 चल रहा है। तो बच्चों यहाँ से k कॉमन ले लो, तो k कॉमन लिया तो आएगा 6k माइनस 17। तो बच्चों एक आंसर आ गया k का 0 और एक आंसर आ गया k का 17/6। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोलिनियर बोला है, कोलिनियर का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्म लिखा, 2 का इंटू 0 से करा। अब इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपांड कर देना, R1 से ही कर देना, तो एक्सपांड करने पे ये आएगा और k की वैल्यू निकालना। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप ट्राई कीजिएगा। तो लिखिए कुछ होमवर्क आप ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है, तो बच्चों कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, लिखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड k इफ पॉइंट्स 3k माइनस 1, k माइनस 2, k माइनस 7, k माइनस 7 एंड k माइनस 1 माइनस k माइनस 2 आर कोलिनियर। बच्चों इसका आंसर आएगा 0,3। नेक्स्ट होमवर्क लिखिए बच्चों, नेक्स्ट होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड k इफ पॉइंट्स 7, -2, 5, 1 एंड 3, k आर कोलिनियर। इसका आंसर आप निकालना, मुझे इसका आंसर नहीं पता। और एक क्वेश्चन बहुत ही IMP है, वो JEE एग्ज़ाम का दे रहा हूँ, बनना चाहिए आपसे। बच्चों ये वाला एग्ज़ाम JEE एग्ज़ाम में पूछा था, खास ये क्वेश्चन है। अगर ये कर लिया आपने क्वेश्चन, तो मैं समझूंगा कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया है। बच्चों ये वाला क्वेश्चन करना बहुत ही IMP है, ये JEE एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। लेट k be an integer, let k be an integer such that the triangle with vertices k, -3k, 5, k and -k, 2 has area 28 square unit, 28 स्क्वायर यूनिट फाइंड के। बच्चों इसकी हिंट बता दूं, अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें एरिया 35 दे रखा था, ये उसी के जैसा है। इसमें प्लस माइनस वाला लॉजिक लगेगा। बच्चों ये वाला क्वेश्चन करके बताना, अगर आपसे बन जाए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना इसका आंसर क्या है, और अगर नहीं बने तो वो भी मुझे बताना कि सर इसका आंसर नहीं बना, तो मैं इस अकेले क्वेश्चन का वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि इसका आंसर कैसे आया। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दे और बेल आइकन का बटन भी दबा दे, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।